हमारे शास्त्रों ने कहा मनुर्भव मनुर्भव, किसको कहा? क्या पशुओं को कहा? क्या वनस्पति जगत को कहा? कौन है जो शास्त्रों का अध्ययन करता है? मनुष्य करता है। और मनुष्य को कहा कि हे मनुष्य, मनुष्य बन, इंसान इंसान बन। पर इंसान इंसान बने कैसे? तो हमारे शास्त्रों ने ये कहा, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्यते। जन्म से हम सब शूद्र हैं, अर्थात जन्म से हमारी आत्म चेतना का स्तर बहुत निम्न है। यही तो कारण है कि बुरे संस्कार तो स्वभावतः हमारे भीतर हैं। किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हमारी माँ ने हमें ये नहीं सिखाया कि तुझे गुस्सा करना है, ये गुस्सा हमें खुद ही आ जाता है। कोई हमसे आगे बढ़ गया, किसी ने प्रगति कर ली, तो हमारे माता पिता ने नहीं सिखाया कि तुझे ईर्ष्या करनी है। ईर्ष्या हम खुद ही कर लेते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। आज मनुष्य यदि पीड़ित है तो किससे? बाहरी रोगों से या इनसे? बाहरी रोगों की दवाई तो आपको केमिस्ट की शॉप पर मिल जाती है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक दुख है मनुष्य के जीवन के, ये जो विकार हैं, इनसे मुक्ति कहाँ से मिलेगी? इन्हीं से मुक्ति प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। यही है चित्त शुद्धि। इसलिए कहा कि जन्म से हम सब शूद्र हैं, नीच हैं। हमारी प्रवृत्ति उस जल की तरह है जो नीचे की ओर ही गिरता है। लेकिन वही जल जब उत्तप्त होता है, जब उसे अग्नि का ताप मिलता है, तो वो जल ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। जल का स्वभाव बदल जाता है, वो वेपराइज हो जाता है, वेपर्स बनकर ऊपर उठने लगता है। ठीक इसी तरह जब मनुष्य के जीवन में एक दीक्षा गुरु आते हैं, उसे आत्मा का साक्षात्कार करवाते हैं। वो आत्मा ज्ञान अग्नि है, जिसे भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। इस ज्ञान की अग्नि में जन्मों जन्मों के जो मलिन संस्कार हैं वो भस्म हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। ये है आत्म चेतना का विकास। जब इस दीक्षा से, एक दीक्षा गुरु के माध्यम से हम जुड़ जाते हैं, तो हम द्विज होते हैं। हमारे शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं। व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, व्यक्तित्व में मर्यादाएं खिंच जाती हैं, व्यक्तित्व परिष्कृत होता है, पवित्र होता है।